और रुक करते हैं खास पेशकश की ओर, जहां पर इंदौर का चिड़ियाघर, जहां अब तक आपने शेर, बाघ और दूसरे वन्य जीवों को करीब से देखा है, लेकिन अब जंगल का रोमांच लेने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शुरू हुआ है वर्चुअल जू, जहां तक आपको बता दें कि जहां तकनीक आपको जंगल के बीच होने का एहसास कराती है। बारिश की फुहार से लेकर चलती हवा और हिलती सीटों तक हर इफेक्ट आपको वाइल्ड लाइफ के और करीब ले जाता है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है देश के पहले वर्चुअल जू की। इंदौर के चिड़ियाघर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन आखिर किस तरीके का ये वर्चुअल जू है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो खास तौर पर इस वक्त जो है वो चर्चाओं में बनी हुई है। तमाम जो दर्शक हैं, खासतौर पर जो चिड़ियाघर घूमने आने वाले बच्चे हैं, उनमें खासा क्रेज़ है इस वर्चुअल जू को लेकर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं भारत के पहले वर्चुअल जू के अंदर और दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस 14D थिएटर में। ये है इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जहां वन्य जीवों को देखने हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब यहां वाइल्ड लाइफ देखने का अंदाज बदल गया है। जू में शुरू हुआ है वर्चुअल जू, जहां डिजिटल तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों की दुनिया को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस में बदला गया है। यहां बना 14D थिएटर मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चलेगा। 20-20 मिनट के कुल 16 शो होंगे और टिकट की कीमत 70 रुपए रखी गई है। भारत के पहले वर्चुअल जू के अंदर मौजूद है और डॉक्टर उत्तम यादव जो इस जू के प्रभारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले आप देखिए खूबसूरत सा झरना बह रहा है और आप जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको यकीन ही नहीं होता है कि आप इंदौर में हैं, बल्कि आपको लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं। सर, किस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी इसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन बहुत अलग तरीके की सौगात ना सिर्फ मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लिए। निश्चित रूप से ये हमारे पूरे देश के लिए मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, ये बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है और हिंदुस्तान के 156 जू में एकमात्र इंदौर जू ऐसा जहाँ पर इस तरह का हम लोगों ने डिजिटल जंगल सफारी का एक प्रयोग किया। जो सीन दिखाया जाएगा उसमें एक वर्चुअल दुनिया का फीलिंग आएगा, जिसमें बारिश का होना, बादलों का गरजना, चेयर का मूवमेंट है ना, पहाड़ से गिरना, पत्थरों का ऊपर आना, इस तरह का एक एक्चुअल फील आएगा कि जो सीन दिखाया जाएगा उसमें व्यक्ति खुद अपने आप को खड़ा हुआ पाएगा। बाहर से ये थिएटर आपको सामान्य नजर आ सकता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही कहानी बदल जाती है। सामने स्क्रीन पर जंगल, जंगल में घूमते वन्य जीव और फिर शुरू होता है टेक्नोलॉजी का खेल। हम लोग जो है उस थिएटर के अंदर आपको लेकर जा रहे हैं। ये 14D थिएटर जहाँ पर इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है और ख़ास तौर पर जो एक्सपीरियंस आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है, बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। लेकिन ये देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर आपको हम इस 14D थिएटर के अंदर लेकर आए हैं, जहाँ पर लोगों की सिटिंग्स अरेंजमेंट्स यहाँ पर की गई है और आप जो है वो इस तमाम सीट्स पर बैठकर एक 14D यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसका अनुभव ले सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये एक्सपीरियंस होने वाला है, खासतौर पर वाइल्ड लाइफ को और करीब से जानने का टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों को मौका मिल रहा है और तमाम जो लोग हैं वो खासे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने इसका पूरा इनॉग्रेशन किया है और उसी इनॉग्रेशन के साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो सौगात है ये मध्य प्रदेश के लिए एक नई पहचान बन चुकी है। स्क्रीन पर बारिश आती है तो चेहरे पर पानी की हल्की फुहार महसूस होती है। जंगल में हवा चलती है जिसका एहसास भी होता है। रोमांचक सीन के साथ सीटें मूव करती है और विजुअल, साउंड, मूवमेंट और स्पेशल इफेक्ट्स मिलकर ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जैसे आप खुद जंगल के बीच मौजूद हों। मेरे
मेरे को तो बहुत मजा आया और रोलर कोस्टर में तो बहुत ही मजा आया। डायनासोर भी बहुत अच्छा था और जो सीट हिली थी वो भी बहुत अच्छा। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मूवी थिएटर देखने आया था। ऐसा लग रहा था हट की दुनिया में आए हैं हम, और सारी चीज ये मतलब है हम लोग नेचुरल तरीके से, नेचुरल आंखें से नहीं देख पाते जो हमने यहाँ देखा। I really amazed to see all the things. Actually, I very scared with roller coaster and jungle scene, especially snakes. I have fear very much, but I really enjoy this. Especially roller coaster was amazing. इस पूरे अनुभव का मकसद सिर्फ रोमांच पैदा करना नहीं है, इसके पीछे वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी है। खासकर बच्चों के लिए जो किताबों में जंगल पढ़ते हैं, उन्हें तकनीक के जरिए उस दुनिया को महसूस करने का मौका मिलता है। अब सवाल यह है कि बारिश की बूंदें सही वक्त पर कैसे आती हैं, हवा और सीटों की मूवमेंट स्क्रीन के सीन से कैसे मैच होती है, और इतने सारे इफेक्ट्स एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं। इस वक्त प्रशांत फंडसे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो टेक्निकल हेड हैं, और ये बताएंगे कि आखिर किस टेक्नोलॉजी पर ये पूरा थिएटर काम करता है और आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है भारत का पहला वर्चुअल जू। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, ये किस टेक्नोलॉजी पर काम साफ तौर पर थिएटर करता है? और हम देखते हैं कि जब आप वहाँ पर होते हैं, सीट पर बैठते हैं, आप जब गॉगल लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उसी दुनिया में पहुँच चुके हैं। क्या टेक्नोलॉजी है सर? ये न्यूमेटिक सिस्टम पर काम करता है कम्प्लीटली। कंप्रेसर्स रहते हैं इसके लिए। कंप्रेसर से जो एयर न्यूमेटिक हमारा सिस्टम आता है, वो उसके थ्रू सीट्स मूवमेंट होता है, एयर प्रेशर डेवलप होता है। सो नोज़ल से जैसे बारिश वगैरह हो रही है, वो सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। एयर इफ़ेक्ट्स है, स्नो इफ़ेक्ट्स, सारे ऐसे हम लोगों के 14 इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक एहसास करवाएंगे कि किस टाइप से आप लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। दुनिया ऐसी लगती है जब हम लोग देख रहे थे वो मूवी, खास तौर पर जो जंगल से जुड़ी हुई है, जिसमें डायनासोर है, जिसमें तमाम पहाड़ हैं, झरने हैं, वो मानो वैसा लगता है कि आप वहीं पर मौजूद हैं। जी एक्चुअल फील होगा सर इसमें। अगर खुशबू गार्डन से निकल रहे हैं तो खुशबू आएगी आपको, एयर का फ्लो आया तो आपको एक्चुअल फील होगा कि आप वहीं से पास ऑन हो रहे हैं। पर्दे पर दिखने वाला हर सीन सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रही टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम है। कंटेंट के साथ अलग अलग इफेक्ट्स को इस तरह जोड़ा गया है कि दर्शक को हर मोड़ पर सीन के मुताबिक प्रतिक्रिया महसूस हो। वर्चुअल जू का रोमांच सिर्फ 14D थिएटर तक सीमित नहीं है। जू परिसर में होलोग्राम और डिजिटल इंटरैक्टिव अनुभव भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा भूल भुलैया और ग्लो गार्डन भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत का पहला वर्चुअल जू जो कि इंदौर के चिड़ियाघर में शुरू हो चुका है, लेकिन इसे भारत का पहला वर्चुअल जू क्यों कहा जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी लगातार बंसल की टीम आपको दिखा रही है। आप देखें कि यहाँ पर खासतौर पर बहुत ही सुंदर तरीके की लाइटिंग है, जहाँ पर आपको यहाँ वन्य प्राणियों की एक झलक भी दिखाई देगी, और यहाँ आने के बाद में पूरा का पूरा नज़ारा आपको 3D के तौर पर ही नजर आता है। हालांकि ये 14D थिएटर है, इसके नज़दीक ही यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है। जितने भी आर्टिकल्स वगैरह ये सारे ग्लो करते हैं, इसलिए इसको ग्लो गार्डन कहा जाता है। क्या खासियत है, किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं? यहाँ पे जितने भी ये बर्ड्स वगैरह की है आर्टिकल्स है, ये स्टार्स वाली लाइटिंग है जो अंधेरे में ज़्यादा ग्लो करती है। फिर इसके बाद ये जो फ्लोर है ये भी लाइटिंग वाला है, ये डेप्थ इफेक्ट है। इसके बाद थोड़ी ये यहाँ पे क्या सेंसेबल है सब चीज़ें। अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो एक लाइट, ये फ्लोर वाली लाइट चालू होगी, फिर और आगे जाएंगे तो ये आर्टिकल्स की सारी लाइट चालू। एक तरफ जू में मौजूद असली वन्य जीव और दूसरी तरफ तकनीक के जरिए तैयार किया गया जंगल का वर्चुअल अनुभव। यानी इंदौर जू में अब वाइल्ड लाइफ देखने के साथ ही उसे महसूस करने का भी विकल्प है। बच्चों के लिए मनोरंजन और उनके लिए सीखने का नया तरीका, यही इस वर्चुअल जू की सबसे खास बात है। हम अंदर भी आ चुके हैं इस वक्त इस थिएटर में, और ये देखिए पूरा वर्चुअल दुनिया है, और जब आप सामने की तरफ देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो ये लाजवाब एक्सपीरियंस होने वाला है देश के पहले 14D थिएटर का, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं जो खास तौर पर आपको अट्रैक्ट करती है। और जब आप इस 14D थिएटर में आएंगे तो अलग तरीके का एक्सपीरियंस पाएंगे। और यहाँ से अब टीम हमारी जो है वो बाहर निकल रही। शिवम जी बहुत धन्यवाद।
आपने पूरी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन ये देखिए इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं और ये है 14D थिएटर का ये पूरा का पूरा जो यहाँ का जो एम्बियंस है वो तैयार किया गया है पूरे जंगल के लुक में, जहाँ पर आपको अलग अलग वन्य प्राणियों की झलक दिखाई दी जाएगी। और 14D थिएटर के साथ साथ में इस वर्चुअल जू का अगर एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप चले आइए इंदौर के चिड़ियाघर। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारिबंसल न्यूज़ इंदौर।